राहुल गांधी ने जब से पैदल यात्रा शुरू की है मानो कांग्रेस की तकदीर बदलने लगी है। उसी पैदल यात्रा के भरोसे अब उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी बिगड़ी तकदीर को बदलने का पक्का इरादा कर लिया है। उत्तराखंड की सियासी हवा एक बार फिर करवट बदल रही है। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सियासी तौर पर देखने को मिल भी रहे हैं जिनमें कई संदेश छुपे हैं और इनमें कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस। दोनों ही दलों में तेज हलचल देखने को मिल भी रही है। दोनों ही दल अपने अपने सियासी छोर को पकड़ने में भी लगे हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि 2 उपचुनाव के बाद अब कुर्सी टिकी है केदारनाथ के उपचुनाव के रिजल्ट पर। फिर चाहे वो करण माहरा की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हो या फिर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी हो। एक तरफ कांग्रेस के नेता एक साथ कदम दर कदम केदारनाथ की तरफ कूच कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के अनोखे केंद्रीय सरकार से मिलन कार्यक्रम चल रहे हैं। भले इन फोटो सेशन का कोई बड़ा औचित्य साफ साफ दिखाई न दे, पर राजनीतिक तौर पर इसके सियासी मायने और संदेश अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीतिक फिजाओं का रंग बदलता दिखाई दे रहा है। नई दोस्ती बनती दिखाई दे रही है, नए खेमे बनते दिखाई दे रहे हैं और नए समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। अब ये किसी के सिंहासन को मजबूती देने के लिए बन रहे हैं या हिलाने के लिए, इस पर आप ही अपना दिमाग दौड़ा कर देखिए। पर एक बात जो साफ निकल कर बाहर आ रही है वो ये कि बाबा केदारनाथ उपचुनाव इस प्रदेश की दिशा और दशा एक बार फिर से प्रशस्त करेंगे। आज के वीडियो में इन बदलती फिजाओं के सियासी मायने पर ही हम नजर डालेंगे। हरिद्वार के गंगा घाट से जल के साथ ही कांग्रेस ने अपना एक रास्ता तय करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। एकदम विश्वास से लवरेज, मानो केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में जीत की इबारत लिखने के लिए ही एक कदम ताल बाबा केदार के दर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की जीत से कांग्रेसी उत्साहित भी हैं और एक भी दिखाई दे रहे हैं। अब चलचित्र तो यही इशारा कर रहे हैं। अंदर खाने कौन किसकी विकेट गिराने में लगा है उसे समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी यात्रा पर ही हम वापस लौट चलते हैं, जिसमें करण माहरा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर पर मचे बवाल के गर्भ से निकली कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ पैदल यात्रा केदारनाथ पहुंचने वाली है। इस यात्रा की शुरुआत में कई संशय उठ रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जैसे ही इस यात्रा की घोषणा की, तब यह लग रहा था कि यह यात्रा सिर्फ कहीं करण माहरा की निजी यात्रा बनकर न रह जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, उससे लग रहा था कि बड़े नेता इस यात्रा से दूरी बनाकर रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के सभी दिग्गज इस यात्रा में जुटे और दम लगाकर जुटे। फिर चाहे वो हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, रंजीत रावत या फिर प्रीतम सिंह और यशपाल आर्या हो, आपसी मतभेदों को किनारे रखकर सभी एक साथ इस यात्रा में शामिल हुए। इससे कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिखाई दिया। इससे इस यात्रा को भी बल मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में चल रही पैदल यात्रा में कभी हरीश रावत के सबसे करीबी और अब सबसे बड़े विरोधी पूर्व विधायक रंजीत रावत हरिद्वार से ही करण माहरा के साथ साथ चल रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, शूरवीर सिंह सजवाण, गणेश कोदयाल, हरक सिंह रावत का भी साथ प्रदेश अध्यक्ष को मिला है, तो उससे उनका आत्मविश्वास भी सर चढ़कर बोलने लगा है। दोनों चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस ने इस पैदल यात्रा के जरिए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी बजा दिया है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता केदारनाथ धाम के दिल्ली निर्माण के अलावा सोना चोरी का मुद्दा भी हर जगह उठा रहे हैं। भाजपा विधायक स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई विधानसभा सीट केदारनाथ में उपचुनाव होना है। मुख्य तौर पर बद्रीनाथ की हार के बाद केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव के जरिए दोनों ही दल निकट भविष्य में उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव व 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव भी रखने की कोशिश में जुटे हैं। इस पदयात्रा के जरिए गुटिया जंग में उलझे कांग्रेस के नेताओं ने जनता को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। करण माहरा के साथ सभी बड़े नेता पदयात्रा में शामिल होने से कार्यकर्ता भी नए जोश में हैं। कुल मिलाकर ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह दिखाई दे रही है।
कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर वो एकजुट होकर नहीं लड़े तो जीत की पटरी से उतरी भाजपा फिर से वापस पटरी में लौटने में देर लगाएगी नहीं। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस की पदयात्रा को फ्लॉप बताते हुए केदारनाथ में जीत का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच भाजपा के मंत्रियों की दिल्ली दौड़ के बाद पार्टी एक नई बहस में उलझ गई है। भाजपा मंत्रियों के दिल्ली टूर को कांग्रेस ने आपदा काल का उल्लेख करते हुए प्रमुख मुद्दा बना लिया है। भाजपा की इस अंदरूनी जंग को पूर्व विधायक रंजीत रावत कांग्रेस के लिए शुभ बताते हैं। रंजीत रावत का कहना है कि भाजपा नेता दिल्ली से लेकर दून तक कुर्सी के खेल में उलझकर जन समस्याओं की उपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी बद्रीनाथ व मंगलौर की जीत दोहराएगी। वैसे रंजीत रावत की इस बात में थोड़ा दम भी दिखाई दे रहा है। कुर्सी के खेल की दहलीज पर खड़े केदारनाथ उपचुनाव व निकाय चुनाव के अहम मौके पर भाजपा की ताजी हलचल से कांग्रेस भारी माइलेज लेती नजर आ भी रही है। बात बीजेपी के अंदर बढ़ रही मेल मुलाकातों की करें तो आजकल बीजेपी विधायक और मंत्री सहित सांसदों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि ये तस्वीर कुछ रोज पहले की है, पर उत्तराखंड का इतिहास गवाह है कि मंत्री विधायकों की दिल्ली दौड़ हमेशा से ही सत्ता परिवर्तन के समीकरण बनाती रही है। और यही वजह है कि शायद बीजेपी के अंदर बनते नए गठजोड़ एक बार फिर इस ओर इशारा कर रहे हैं। इन मेल मुलाकातों की तस्वीरों में सबसे अहम दो तस्वीर रहीं जो सियासी चर्चाओं का विषय बनी। सबसे अहम तस्वीर उत्तराखंड के भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री धन सिंह रावत की है, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर आए हैं। कौन नहीं जानता उनकी करीबी को, जो केंद्रीय नेताओं से लेकर आरएसएस और संगठन तक फैली है। उनकी तस्वीर में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और उनके रिश्ते दिखाई दिए वो काफी अहम है। यूं तो भाजपा का कोई भी नेता प्रधानमंत्री को मिलने जा सकता है अगर वक्त वहां मिल जाए, पर सच ये है कि देश के प्रधानमंत्री के पास वाकई इतना वक्त तो नहीं ही होगा कि वो एक छोटे से प्रदेश के मंत्रियों से मिलने का समय निकाल सकें। मगर ये समय निकला और वो भी धंधा के लिए। जिस तरह प्रधानमंत्री धन सिंह रावत से मिले वो काफी कुछ बयां कर चुका है। अब ये तो तय है कि कम से कम प्रधानमंत्री ने उनके मंत्रालय की जानकारी के लिए तो उनको वक्त दिया नहीं होगा, वो भी अपना कीमती वाला। खैर, बताया ये भी जा रहा है कि ये मुलाकात काफी देर चली। अब प्रधानमंत्री इतनी देर तक धन सिंह रावत से मिलते हैं तो चर्चा तो उठेगी ही, चर्चाओं का बाजार गर्म होगा ही, वो भी तेज बरसात के इस मौसम में। धन सिंह रावत को सभी जानते हैं कि पार्टी और संगठन में उनकी पकड़ अंदर तक काफी मजबूत है, या कहें कि उनकी जड़ें काफी मजबूत हैं। उनके मंत्रालय भी उनके कद की गवाही देते हैं। ऐसे में अब इस मुलाकात ने उत्तराखंड में नई चर्चा को जन्म जरूर दे दिया है। इस मुलाकात के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि सियासत में कुछ चीजें कुछ ना होकर भी बहुत कुछ संदेश देती हैं। अब ये तस्वीर उत्तराखंड बीजेपी को कोई संदेश देने की कोशिश है या फिर आने वाले वक्त में अगर केदारनाथ उपचुनाव में सरकार गच्चा खा गई तो परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम है। वैसे राजनीतिक पंडित कुछ भी कहें, पर धन सिंह रावत जरूर इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात बता रहे हैं। मगर इस सामान्य सी बताने वाली मुलाकात के बाद धंधा की मोदी के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले भाजपा के चाणक्य अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। वैसे ऐसी ही सामान्य कही जाने वाली मुलाकातों के बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी, और वो थी हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मोदी शाह के सबसे करीबी सिपहसालार माने जाने वाले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की, और वो भी एक साथ, और बीच में थे धन सिंह रावत। पिछले काफी समय से दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की दोस्ती देखी जा रही है वो एक नया समीकरण बीजेपी के भीतर बनने का संकेत भी दे रही है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब ये नजदीकी कभी महसूस की नहीं गई थी। वैसे मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी की है, पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो नहीं पाया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये कोशिश की नहीं होगी, पर सरकार के नंबर 2 अमित शाह के दर्शन का सौभाग्य उनको जरूर मिला। लिहाजा अमित शाह से ही इस मुलाकात कर वो बेहद खुश हैं। अब वापस केदारनाथ चलते हैं, क्योंकि बाबा केदार ही हैं जिनके दर पर क्या कांग्रेस और क्या भाजपा सर झुकाए खड़े हैं। और बाबा केदार के आशीर्वाद से ही अगर विधानसभा की सीट
यानी उपचुनाव जो भी पार्टी जीतती है उसी का रास्ता 2027 के लिए प्रशस्त होगा, ये राजनीतिक पंडित भी बताते हैं और वहां की समीकरण और वहां का गणित भी बताता है। क्योंकि बद्रीनाथ जो कि हिंदुत्व वाली सीट के तौर पर देखी जाती है, बीजेपी उस सीट को हार चुकी है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है और वो है केदारनाथ विधानसभा सीट का, जिस पर अभी जल्दी ही उपचुनाव होने हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।